प्यारे बच्चों, आज मैं नवम विषय हिंदी क्षितिज भाग 1 साखियां और ये कवि कबीरदास जी। साखियों के बारे में मैंने विस्तृत चर्चा की थी। अब इसमें आपको प्रश्नोत्तरी करना है, तो मैं जितना भी इसमें क्वेश्चन है इस चैप्टर में, उस क्वेश्चन को जो है मैं समझा देता हूँ और आप उसको जो है अपनी भाषा में जो है लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मानसरोवर से कवि का क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर पहला, मानसरोवर से कवि का यहाँ क्या तात्पर्य है। मानसरोवर से कवि का यहाँ तात्पर्य है कि साधना की चरमोत्कर्ष की स्थिति में पहुंचना हो। साधक जो कोई साधना करते हैं तो उसमें उसकी गति होती है, ऊर्ध्व गति, ऊपर उठने की गति होती है। साधना करने के दरमियान में साधक ऊपर उठते हैं, यानी साधना में उसकी प्रगति होती है। और जब वो उच्चतम शिखर पर जब पहुंच जाते हैं तो कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्म रंध्र में पहुंचती है और वहां जाने से शिव शक्ति का समागम होता है। साधना की यह चरम अवस्था मानसरोवर कहा गया है। कहने का क्या मतलब है, कहने का तात्पर्य है कि साधना में चरमोत्कर्ष होता है और साधक जो है ऊंचे शिखर पर पहुंच जाता है, उसकी प्रगति होती है। तो जहां वो पहुंच जाता है, यानी वह सुषुम्ना मार्ग में वो पहुंच जाता है, ऐसे स्थान को जो है यहाँ कबीरदास जी ने मानसरोवर की संज्ञा दी है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। प्रश्न पुनः हम लोग सुने। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो इसका उत्तर होगा, कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है कि जब सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम से मिलता है, जब सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम से मिलता है तो उसके मन में वियोग रूपी विष मिलन सुख से उत्पन्न अमृत के रूप में बदल जाता है। कहता है, कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है कि जब सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम से मिलता है तो उसका सारा दुख जो है वो सुख में परिणत हो जाता है। फिर उसको दुख नहीं रहता है जीवन में, यानी सुख की प्राप्ति हो जाती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। प्रश्न है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो कवि ने तीसरे दोहे में ध्यान के बाद जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे कवि ने जो है महत्व दिया है। यानी ध्यान के बाद कोई भी साधक जब साधना करने के लिए बैठते हैं
यानी ध्यान करने के लिए बैठते हैं परम प्रभु परमात्मा का, तब उसके अंदर एक शक्ति आती है और उसी शक्ति का जो है यहाँ उजागर हमारे कबीरदास जी ने वर्णन किया है और कवि ने उसको बहुत ही महत्व दिया है। क्योंकि कबीरदास जी कोई साधारण कवि ये नहीं थे, ऊंचे दर्जे के ये संत थे, पहुंची हुई संत थे। क्वेश्चन नंबर 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इस संसार में सच्चा संत हम उसी को कहते हैं जिसने कि अपनी साधना के दरमियान में परम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है। ऐसे संत को सच्चा संत हम कर सकते हैं। सच्चा संत उसी को कहते हैं जिसने अपनी साधना के दरमियान में परम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, उसे सच्चा संत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? अंतिम दो दोहों के माध्यम से, दो दोहा जो पढ़ाई थे आपको, कहता है कि उसमें कौन सी संकीर्णताओं का संकेत किया है? तो हिंदू उत्तर होगा, हिंदू और मुसलमान में भेद करना। हिंदू और मुसलमान में भेद करना, यही जो है संकीर्णताओं का वर्णन उसने किया है। हिंदू और मुसलमान, उसने क्या कहा? मौके गांव ढूंढे बंदे, मैं हूं तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं कोने क्रियाकर में नहीं योग बैराग में, खोजी हुए तो तुर्दम मिलियों पलभन की तलाश में। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हिंदू लोग पूजा कहाँ करने जाते हैं? हिंदू लोग जो है पूजा देवालय में जाते हैं, देव मंदिर में जाते हैं, और मुसलमान लोग जो है मस्जिद में जाते हैं, चर्च लोग गिरजाघर जाते हैं। लेकिन यहां पक्षपात हमें नहीं करनी चाहिए और न अपना ही धर्म को जो है बढ़ावा देनी चाहिए। यह सभी धर्म समान है। कबीरदास जी ने सभी धर्मों को समान दृष्टि से अवलोकन किया है और उन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया है कि कोई धर्म बड़ा नहीं होता है, कोई धर्म छोटा नहीं होता है। सभी धर्मों का जो है वह समान आदर करते थे। इसी जो संकीर्णता करते हैं, भेदभाव करते हैं, फिर जो है उस व्यक्ति को साक्षात्कार यानी प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। चलिए आगे हम लोग चलेंगे। शब्द में, ये तो साख्या था, आप शब्द में है, इसका मैं प्रश्नोत्तरी अब करवाता हूं। शब्द का पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 बुक में आप देखेंगे, सीरियल नंबर है 102, सीरियल नंबर है 102 बुक में है। शब्द, मनुष्य ईश्वर को कहां ढूंढता फिरता है? यही प्रश्न है। मनुष्य ईश्वर को कहां ढूंढता फिरता है? तो उत्तर होगा, मनुष्य ईश्वर को देवालयों,
मस्जिदों, काबा, कैलाश, क्रियाकर्मों, योग और वैराग्य में ढूंढा करता है। मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढा करता है? तो मनुष्य ईश्वर को देवालय, मस्जिद, काबा, कैलाश, विभिन्न क्रियाकर्म और योग और वैराग्य में ढूंढा करता है। क्या उसको ईश्वर मिल जाता है? क्या उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है? तो ईश्वर ऐसे सर्वत्र है, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ी के, एक नोक बना के, अंतर में सुन, देख अंतर में खोजना, बाहर में खोजना। दूसरा क्वेश्चन है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? तो उत्तर होगा, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए देवालय में जाने, मस्जिद में जाने, काबा और काशी की यात्रा करने और अनेक प्रकार के कर्मकांड करने, योग वैराग्य की साधना करने, ये विश्वासों का खंडन किया है। उसने क्या खंडन किया है? कहा कि देवालय नहीं जाइए, मस्जिद नहीं जाइए, काबा कैलाश नहीं जाइए, तब कहां हम ढूंढेंगे ईश्वर को? वो कहां मिलेंगे? निज तन में ही वो मिलेंगे, अपने हृदय में मिलेंगे। इसलिए निज तन में खोज सज्जन, इसलिए हे सज्जनों, अपने हृदय में खोजिए। सही दिल से अगर आप हृदय में खोजेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। काबा कैलाश में जाने की कोई जरूरत नहीं है, देव और मंदिर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। सच्चे दिल से जो है वो इसको हृदय में खोजा जाएगा तो ईश्वर की प्राप्ति जो है पल भर में हो जाएगी। कबीर ने, अगला क्वेश्चन है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? उत्तर होगा, ईश्वर का निवास स्थान प्रत्येक जीवात्मा के अंदर है। इसलिए कबीर ने कहा कि ईश्वर की आत्मा में, अर्थात सब श्वासों की श्वास में जो है वो बसा हुआ है। वो जीवात्मा परमात्मा जो है वो कहां उसका निवास स्थान है? जीवात्मा के अंदर है। इसलिए कबीर ने कहा कि ईश्वर की आत्मा अर्थात सब श्वासों की श्वास में है। यहां का क्वेश्चन जो है आप लिख करके लाएंगे। धन्यवाद।